सुबह बख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह के करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी दुआओं से उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। जनाब, आज डे है सैटरडे, डेट है 26 जून। आज मार्केट के साथ आपके साथ अपनी वीकली स्टॉक्स जो है वो शेयर करने वाला हूँ। शुरुआत करेंगे प्रीवियस वीक की क्लोजिंग से कि प्रीवियस वीक को जो स्टॉक हमने सजेस्ट किए थे उनकी क्या पोजीशन है, और इंशाल्लाह उन्हीं स्टॉक्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे करंट वीक के अंदर। तो जनाब, आपके सामने मैंने ये लास्ट वीक की जो है बाय कॉल्स आपके साथ शेयर की थी। उसमें नंबर 1 था HBL, नंबर 2 था नेटसोल, नंबर 3 था AVN, नंबर 4 था फ्लाइंग, नंबर 5 था HTL, नंबर 6 था GHNI, नंबर 7 था GHNL। टोटल 7 स्टॉक आपके साथ मैंने शेयर किए थे। उनके बाइंग लेवल्स और एग्ज़िट लेवल दोनों आपको बताए थे। तो इसमें से नंबर 1 जो हमारा था HBL, उसने अपनी सपोर्ट को जो टच किया, लेकिन हमारा जो टारगेट था उसको हिट नहीं कर सका। हमारा टारगेट था 136 का, और जो बाइंग लेवल बताया था आपको मैंने, वो बताया था 127 से 28 के पास। तो इसने अपने बाइंग लेवल को टच किया और अपना जो हाई पोस्ट किया इसने 132 किया मैक्सिमम, लेकिन 136 को टच नहीं कर सका। तो इसकी जो पोजीशन रही है वो रही है HBL की न्यूट्रल। और उसके बाद सेकंड स्टॉक हमारा जनाब है नेटसोल। नेटसोल का बाइंग लेवल आपको मैंने बताया था 165 टू 167, और एग्ज़िट लेवल बताया था 174 176। तो नेटसोल ने पूरे वीक के अंदर जो है अपनी सपोर्ट को टच नहीं किया, बाइंग लेवल को टच नहीं किया, लेकिन इन लास्ट डे जो था फ्राइडे, वीक का लास्ट डे फ्राइडे को इसने अपनी सपोर्ट लेवल को 167 को टच किया, बल्कि उससे भी बिलो नीचे गया 162 तक, और अपनी इसने क्लोजिंग जो एडजस्ट की है 166 के पास की है। तो नेटसोल की पोजीशन भी रही न्यूट्रल। उसके बाद हमारा थर्ड स्टॉक है जनाब AVN का मैंने आपको बताया था बाइंग लेवल 89, और कहा था कि 95 96 तक इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह AVN ने हमारे बाइंग लेवल को टच भी किया, और वहाँ से ऊपर बढ़ के उससे अबाव जो है इसने अपनी ट्रेड की और अपनी पोजीशन ली, और क्लोजिंग जो एडजस्ट किए मेरे ख्याल से 94 95 के पास किए। तो ये हमारी जो कॉल थी वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट हिट गई। और फ्लाइंग सीमेंट का मैंने आपको बताया था टारगेट 24.50 बताया था एग्ज़िट लेवल, और बाइंग लेवल बताया था कि 21 से लेके 22 के रीजन में इसको आप बाइंग कर सकते हैं। तो इसने मेरे ख्याल से हमारे टारगेट को हिट नहीं किया, लेकिन जो उसकी बाइंग लेवल थी उस पर से सपोर्ट को ज़रूर टच किया, और अपनी पोजीशन जो है 22 से अबाव ही क्लोज़ की है। तो इसकी पोजीशन भी न्यूट्रल है। HTL हाईटेक लुब्रिकेंट, इसका मैंने आपको बताया था टारगेट कि आप इसको बाइंग कर सकते हैं 68 69 के ऊपर, और अपना टारगेट रखिएगा 76 का। तो इसने शायद ना हमारी सपोर्ट को टच किया है, ना अपनी रेजिस्टेंस को टच किया, और इसकी क्लोजिंग जो है 72 से अबाव हुई है। तो इसकी पोजीशन भी न्यूट्रल है। बाकी GHNI को जिस तरह का आपको मैंने टारगेट बताया था, जब था GHNI था तकरीबन था GHNI 108 के पास था, 108 के पास था। तो मैंने कहा था आपको 108 पे आप बाइंग कर सकते हैं, 107 पे भी बाइंग कर सकते हैं, 106 से लेके 108 का रीजन आपको बाइंग बताया था, और मैंने कहा था 115 से लेके 16 के पास इसमें एग्जिट लीजिएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा इसने वहीं से जो बाइंग प्राइस बताई थी वहीं से मूव दिखाया, और अपना टारगेट भी इसने हिट किया, 116 का इसने हाई बनाया। GHNL के बारे में मैंने आपको ओपनली कहा था जब ये 275 या 276 था, तो मैंने कहा था ये अपना जो नया टारगेट बनाएगा इंशाल्लाह अपने टारगेट 292 को हिट करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह GHNL ने हमारे बाइंग लेवल से लेके रेजिस्टेंस लेवल तक, टारगेट तक को हिट किया, और अपना हाई 293 या 294 तक इसने शायद बनाया है, मुझे कंफर्म याद नहीं आ रहा, लेकिन मेरे ख्याल से 294 का इसने अपना हाई बनाया। अबाउट टू एक्सपेक्टेशन इसने मूव किया। तो इसका मतलब है हमारे 3 स्टॉक थे जनाब, वो AVN, GHNI, GHNL, ये बिल्कुल एग्जैक्ट चले। बाकी HBL, नेटसोल, फ्लाइंग, HTL, इन चारों स्टॉक्स की पोजीशन न्यूट्रल रही है। हमें इनके अंदर लॉस नहीं हुआ। अगर लॉस होता तो हम कहते कि हमें लॉस हुआ है और हम निगेटिव हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें लॉस नहीं हुआ। उनकी पोजीशन जो बाइंग लेवल बताई थी उसी के पास या उससे अबाव ही क्लोज़ हुई होगी, उससे बिलो क्लोज़ नहीं हुई।
का मतलब है इनकी पोजीशन न्यूट्रल रही है। तो जनाब अब इसी कॉल को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और शुरुआत करते हैं जनाब। नंबर 1 हमारा स्टॉक होगा नेटसोल, क्योंकि ये हमारी बाइंग लेवल पे आ चुका है। तो नेटसोल का जो चार्ट है वीकली आपके साथ ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आपके सामने मैंने नेटसोल का ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि स्टॉक ने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है वो 166.43 के पास की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब चार्ट के ऊपर वो बन रहा है 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है, जो कि आपको चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा होगा, जो कि एक नेगेटिव पैटर्न है, बेरिश पैटर्न है। और यहाँ पर मैंने दो चीज़ें सिंपल अप्लाइड की हैं, एक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड और दूसरे किए हुए हैं मूविंग एवरेजेस, ताकि हम स्टॉक की स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर सकें। अच्छा, यहाँ पर आपको बॉलिंजर बैंड के अंदर ही बैंड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक बैंड नज़र आ रहा होगा, एक बैंड यहाँ शुरू हो रहा है और एक बैंड यहाँ एंड हो रहा है, ठीक है जनाब। और एक बैंड जो है दूसरा बैंड यहाँ शुरू हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है। तो आपको बॉलिंजर बैंड के अंदर ही बैंड नज़र आ रहा होगा। वो इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो लेवल है उसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, 2 की जगह पे 3 अप्लाइड कर दिया है, ताकि हम स्टॉक्स की मज़ीद जो स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छे तरीके से देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो फर्स्ट बैंड है अबव वाला, वो ये कह रहा है कि इसका जो टॉप है वो 299 है, 219 इसका टॉप है। और जो इसका बॉटम बता रहा है वो बता रहा है 111 इसका बॉटम बता रहा है। और जो सेकंड बॉलिंजर बैंड है ना वो बता रहा है इसका जो टॉप वो बता रहा है 252, और जो इसका लोअर साइड बता रहा है ना वो बता रहा है 158 बता रहा है। और जो इनका मिड बैंड है, ये बॉलिंजर बैंड का मिड बैंड, जो कि तीनों डेविएशन का एवरेज प्राइस बता रहा है, वो बता रहा है जनाब 205, 205 इसकी एवरेज प्राइस आ रही है ओवरऑल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी एवरेज प्राइस से काफ़ी नीचे जो है ट्रेड कर रहा है। और अपनी जो मूविंग एवरेज बनती है जनाब 9 डेज़ की, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन अभी तक अच्छी है। वो इतनी बुरी इसकी अभी जो है इतनी वो मतलब शॉर्ट टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन अच्छी है, अभी इतनी बुरी नहीं है, ठीक। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपनी जो 15 डेज़ की मूविंग एवरेज है ब्राउन कलर की लाइन, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, और अपनी जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो फ़िलहाल मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अभी वीक तो है, लेकिन इतनी वीक नहीं है कि मैं कहूँ कि इसके अंदर बाइंग नहीं की जा सकती है, तो ये बात गलत होगी। इसने अपनी सपोर्ट को ऑनर देते हुए जो इसकी मेजर सपोर्ट बनती है जनाब वो ये लेवल बनता है, ये इसका एक मेजर सपोर्ट लेवल है। और वहीं पर उससे नीचे इसने तकरीबन अपनी क्लोजिंग दी है, अपनी सपोर्ट के आसपास इसने क्लोजिंग दी है 167 के पास, ठीक है जनाब। तो मेरे हिसाब से इसकी पोजीशन अभी अच्छी है। इसकी RSI और MACD को चेक कर लेते हैं। इसकी MACD निगेटिव है, आपके सामने बेरिश क्रॉसओवर बना हुआ है। इसकी RSI को चेक कर लेते हैं। RSI का लेवल 47 है। RSI मेरे ख्याल से न्यूट्रल है, नॉट बैड नॉट गुड। तो जनाब जो अब इसने क्लोजिंग एडजस्ट की अपनी 168 के पास की है अपनी 166 के पास की है अपनी क्लोजिंग एडजस्ट। तो इसके पास जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है वो 168 बन रहा है, तकरीबन उसी के पास की है क्लोजिंग। और इसके पास जो भी बॉटम बन रहा है नियरली वो बन रहा है 158 का बॉटम बन रहा है। अगर इसने 158 से नीचे क्लोजिंग दी तो उसके बाद ये जा सकता है 141 तक भी जा सकता है, इवन 111 तक भी जा सकता है। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास यही सपोर्ट लेवल है। तो मेरे हिसाब से आपको अभी नेटसोल के अंदर अगर आप बाइंग करना चाहते हैं, और मैं आपको बाइंग सजेस्ट भी कर रहा हूं, अगर आपको पसंद आए और आपको लाइक करें तो आपकी मर्ज़ी है, इस पर जो चॉइस है। लेकिन मेरे हिसाब से अब आपको इस लेवल के अंदर 158 का जो लेवल है इसके पास ना वो काफ़ी अच्छा लेवल लग रहा है मुझे लग रहा है कि 158 के पास आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि इसका लोअर बैंड भी नीचे की तरफ बैंड हो रहा है। अगर 158 पे हमें मिल जाए तो ज़रा सेफ़ बाइंग हो जाएगी।
तो 158 के लेवल पे आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। 158 के लेवल पे बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर 158 के लेवल पे मिल जाए तो इंशाल्लाह यहाँ से फिर आपको ये गेन दिखा सकता है। यहाँ तक का 187 तक का इसके पास टारगेट आ सकता है, लेकिन 187 काफ़ी ज़्यादा लंबा टारगेट हो जाएगा। आप 174 176 के रीजन में इसमें से एग्ज़िट ले सकते हैं, लेकिन 158 का जो लेवल है इसके पास मेरे ख्याल से अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। अभी भी करंट लेवल के अंदर अच्छी सपोर्ट के ऊपर है। 167 इसके पास काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, लेकिन मैं सेफ़ रहते हुए और मार्केट को देखते हुए, मार्केट की मूव को देखते हुए सजेस्ट कर रहा हूँ कि 158 पे सेफ़ बाइंग रहेगी। अगर आप 167 पे कर लेते हैं, कर लें, बेशक कर लें, 50% कर लें, 50% 158 पे कीजिएगा। तो मेरे हिसाब से आपको 158 पर सेफ़ बाइंग रहेगी। 158 पर इसके अंदर बाइंग कीजिए और अपना टारगेट रखिएगा एग्ज़िट लेने का इसी वीक के अंदर 174 175। ठीक है जनाब, ये हो गया नेट सोल। अब हमारा जो सेकेंड स्टॉक है जनाब, वो मैंने चूज़ किया टेली को डिस्कस करते हैं। अच्छा याद रखिएगा, वीकली चार्ट बताया मैंने आपको, ये डेली चार्ट की पोजीशन नहीं है, तो इसको वीकली बेसिस पे लीजिएगा, डेली बेसिस पे नहीं लीजिएगा। तो जनाब आपके सामने मैंने टेली का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं इसने जो क्लोजिंग एडजस्ट की है अपनी 15.01 के पास की है, और इसने फोर्थ जो है कंसेक्यूटिव जो है नेगेटिव क्लोजिंग दी है। लगातार जो है इसने चौथी बार जो है इसने अपनी क्लोजिंग नेगेटिव एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आपको टॉप नज़र आ रहा होगा वो 20 नज़र आ रहा होगा, 20.83, और जो इसका लोअर नज़र आ रहा होगा -2.03। और यहाँ पर जो उसका आपको नज़र आ रहा होगा मिड, इसकी जो एवरेज प्राइस वो बनती है 11.43। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपनी जो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज है उसके जस्ट इसने बिलो क्लोजिंग दी है, जो कि बनती है 16.29 की प्राइस, उससे नीचे क्लोजिंग दी है। और अपनी जो 15 डेज़ की मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, जो कि बनती है जनाब 11.43 के पास, 5.67 के पास बनती है, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। मतलब मिड लॉन्ग टर्म के ऊपर इसकी पोजीशन काफ़ी भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर इसने अपनी वीकनेस ज़ाहिर करना शो कर दी है और अपनी वीकनेस के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो जनाब अब इसके पास जो सपोर्ट लेवल थी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहीं थी, यहाँ इसके पास सपोर्ट बनती है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 14.32 इसकी जो है सपोर्ट है, जहाँ से इसने लास्ट टाइम रिबाउंड किया था। तो 1432 की इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब वीकली चार्ट के ऊपर। और इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पर, वो यहाँ बनती है 17.38 की इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है, और 14.32 की इसके पास जो है जनाब वो सपोर्ट बनती है। तो अब मेरे हिसाब से इसने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा जो है करेक्शन ले ली है और अपनी करेक्शन को आलमोस्ट इसने कंप्लीट कर दी है। यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची लगा के भी दिखाऊंगा कि इसकी करेक्शन आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ से अब ये रिबाउंड होगा इंशाल्लाह। अपनी 14.32 का मैक्सिमम मुझे लगता है कि ये डिप ले सकता है, और यहाँ से ये रिबाउंड होकर इंशाल्लाह अपना जो वीकली टारगेट रखेगा 17.30 से लेके 17.40, 17.30 से लेके 17.40 का इसके अंदर टारगेट रखिएगा। आलमोस्ट तकरीबन जो है 25% बन जाता है। अगर वीक के अंदर आपको 25% मिल जाए तो काफ़ी इनफ जो है प्रॉफिट होगा। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन जो है 14.40 से लेके 14.60 सेफ़ बाइंग रहेगी कि 14.60 का इसके बाइंग कीजिए और अपना टारगेट रखिएगा 17 to 30 and 40। इसका MACD और RSI को चेक कर लेते हैं कि वीकली MACD RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव होने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक डाइवर्जेंसेस पॉजिटिव हैं, कोई बेरिश क्रॉसओवर जनरेट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से MACD की पोजीशन अच्छी है, बेहतर है, किसी भी वक्त रिबाउंड हो सकती है। अच्छा यहाँ पर RSI की पोजीशन देख लेते हैं। RSI का जो लेवल है जनाब वो 66 है। RSI अच्छी है। RSI ने जो लास्ट डिक्लाइन बनाया था जनाब, जो लास्ट इसने बनाया था डिक्लाइन किया था वो यहाँ बनाया था 63,
लेकिन उसको अभी तक टच भी नहीं किया है। इसका मतलब है RSI के अंदर कभी अभी अच्छी स्ट्रेंथ है। 66 एक अच्छी RSI है, स्ट्रॉन्ग RSI है। तो मेरे हिसाब से आपको टेली के अंदर अपनी पोजीशन थोड़ी वीकली बेसिस के ऊपर लेनी चाहिए। मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट कर रहा हूँ और बाइंग लेवल आपको बता चुका हूँ कि 14 टू 40, 14 टू 16। ठीक है जनाब, इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह यहाँ से ये रीबाउंड होके आपको जो है एटलीस्ट 1730 टू 1740 का टारगेट इंशाल्लाह ज़रूर देगा। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा सेकंड स्टॉक टेली कार्ड। अच्छा जनाब, अब जो हमारी प्रीवियस कॉल थी उसमें एक स्टॉक था HTL, हाईटेक लुब्रिकेंट, सॉरी, उसको चेक कर लेते हैं कि हाईटेक लुब्रिकेंट की क्या पोजीशन है। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने हाईटेक लुब्रिकेंट का HTL का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो की है 72.50 के पास, पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है हरामी बुलिश पैटर्न बन रहा है। और स्टॉक की पॉजिटिव जो पोजीशन है वो उसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर कि अपनी जो 9 डेज़ की मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, मतलब अच्छे स्ट्रेंथ के अंदर है। और अपने शॉर्ट टर्म के ऊपर भी अच्छी स्ट्रेंथ के अंदर है, 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबाउट ट्रेड कर रहा है। और बोलिंजर बैंड की जो मिड बैंड बनता है जनाब, 73.43 की प्राइस बनती है, 73.43 की प्राइस बनती है, उसके अराउंड जो इसने अपनी क्लोजिंग दी है। मतलब अभी तक स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ है और कोई वीकनेस चार्ट के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर भी मुझे नज़र नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर अगर अपनी बाइंग करना चाहते हैं तो अपनी बाइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि लास्ट टाइम भी आपको मैंने बताया था कि इसके पास जो बाइंग लेवल बनता है जनाब, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बनता है। इसके बाद जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है। सिक्सटी 68 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। एक इसके बाद अच्छी सपोर्ट है शॉर्ट टर्म के ऊपर, अगर इसने इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद ये यहाँ तक भी जा सकता है 62 तक। 62 की इसके पास सेकंड सपोर्ट बनेगी, लेकिन फर्स्ट जो शॉर्ट टर्म की सपोर्ट बन रही है जनाब, वो बन रही है 68 की आप इसमें बाइंग कीजिएगा और अपना टारगेट रखिएगा जनाब एग्ज़िट लेने का, जो कि इसका टॉप बनता है शॉर्ट टर्म का, वो ये लेवल बनता है 80 इसके पास टारगेट बनता है। तो आप 80 के पास इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर 80 को सस्टेन कर गया तो उसके बाद हम फर्दर देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल वीकली बेसिस के ऊपर अपना टारगेट रखिएगा इसके अंदर 80। और 68 के पास आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। जैसे ही अपनी 68 की सपोर्ट ले तो आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी पोजीशन अच्छी है। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब MACD इसकी नेगेटिव है और बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है, तो MACD की पोजीशन नेगेटिव है। RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI का क्या लेवल है। तो RSI जनाब इसकी 56 है। RSI मेरे हिसाब से न्यूट्रल है, RSI न्यूट्रल है, लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है, इसलिए मैं आपको इसके अंदर बाइंग सजेस्ट करूँगा। प्रीवियस वीक भी की थी, तो उसी कॉल को कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आप इसके अंदर जो है 68 के ऊपर बाइंग कर सकते हैं, अपना टारगेट रख सकते हैं 80 का वीकली बेसिस के ऊपर। ठीक है जनाब, ये हमारा स्टॉक हो गया थर्ड HTL। और अब हमारा जो फोर्थ स्टॉक है जनाब, वो मैंने इसलिए सजेस्ट किया कि काफ़ी दोस्तों के मेरे पास इनबॉक्सेस आ रहे हैं कि SNGP के बारे में डिस्कस किया जाए। तो SNGP को आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो जनाब आपके सामने मैंने ये SNGP सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का जो है वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने अपनी जो क्लोजिंग एडजस्ट की है 49.36 के पास की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब, वो बन रहा है बुलिश हरामी पैटर्न कह लें या बुलिश एंगल्फिंग कह लें। बुलिश एंगल्फिंग कह दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है और बुल को फेवर कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने जस्ट अपनी जो 50 डेज़ की मूविंग एवरेज लाइन है
वो बनती है 48.99। 48.99 की जो इसकी स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज लाइन है लॉन्ग टर्म के ऊपर, इसको जस्ट टच किया है और उससे अबाउ क्लोजिंग दी है 49.36 के पास। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक ब्रेकआउट भी दिया है, यहाँ पर इसने ब्रेकआउट भी दिया है 48.57 के पास। 48.57 के पास इसने ब्रेकआउट भी दिया है। और यहाँ से अब ये जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, ये इसका अपना वीकली टॉप है। ये बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है, ये उसके बाद ऊपर जाने की इसको इजाज़त नहीं दे रहा, और इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अपर बैंड के इस स्टॉक के पास अब ऊपर जाने के लिए थोड़ी सी रेंज कम है, और ये अपनी अबाव रेंज से ये ट्रेड कर रहा है। और अब इसको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा और अपनी सपोर्ट को टच करना पड़ेगा। जो इसके पास सपोर्ट बन रही है जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर, वो बन रही है जनाब यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से 48.99 की इसके पास सपोर्ट बन रही है। उसके बाद जो इसके पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो बनती है 45.80 की इसके पास सपोर्ट बनती है। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस स्टॉक के अंदर सेल ऑन स्ट्रेंथ, वीकली बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका ट्रेंड अच्छा है, बुलिश है, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए। जैसे ही ये 51 या 50 को क्रॉस करे तो आप इसमें से एग्ज़िट लीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए कि जैसे ही अपनी सपोर्ट को टच करे, इसकी सपोर्ट लेवल बनती है 45.80। आप 46 का लेवल समझ लें, आप 46 के पास इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके अंदर 46 के अंदर बाइंग कीजिए, और उसके बाद इंशाल्लाह चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट बनता है, वो आपको मैं अब चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि हम इसकी लॉन्ग पोजीशन को मज़ीद देख सकें। तो जनाब यहाँ पर मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है ताकि हम इसकी पोजीशन देख सकें। इसका जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश है, लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली जो है रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। और अब इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो बनती है 52.50 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर इसने इस रेजिस्टेंस को सस्टेन कर लिया, आपको यहाँ पे एग्ज़िट लेनी चाहिए 52 के पास। अगर इसने फिर आपको वेट करना चाहिए एटलीस्ट 53 की क्लोजिंग का। अगर 53 की क्लोजिंग दे दे तो आप इसके अंदर दोबारा जो अपनी बाइंग रिज्यूम कर सकते हैं और अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है इसकी जनाब 60 तक फिर ये आराम से मूव दिखा सकता है। लेकिन अगर आप थोड़े से लॉन्ग इन्वेस्टर हैं और आपके पास पेशेंस भी है, तो फिर आपको बेफिक्र होकर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 60 का टारगेट मेरी तरफ से आज आपको मैं दे रहा हूँ, वीकली बेसिस के ऊपर चार्ट पे कर रहा हूँ बात, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टर्म के ऊपर मंथली बेसिस के ऊपर इसका टारगेट दे रहा हूँ, वो है 60 तक। ये इंशाल्लाह अपने टारगेट को ज़रूर टच करेगा, आज नहीं तो कल करेगा। लेकिन मंथली बेसिस के ऊपर आप सोचें, वीकली बेसिस पे नहीं सोचिएगा कि टारगेट रखिएगा 60। वीकली बेसिस पे ही पॉसिबल है, लेकिन आप एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के ऊपर 1 मंथ से लेके अपना टारगेट रख लें कि 60 तक ये आराम से जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अच्छे ट्रेंड के अंदर है और इस ट्रेंड जो है रीबाउंड हो चुका है और यहाँ से ये अपने टारगेट 60 को हिट कर सकता है। ठीक है जनाब, ये हमारा हो गया 4th स्टॉक SNGP। अब जो 5 स्टॉक मैंने जो चूज़ किया है जनाब, वो किया है ASTL, अमरीली स्टील चूज़ किया है मैंने। तो अब आपको अमरीली के साथ डिस्कस करूँगा। तो जनाब आपके सामने मैंने अमरीली स्टील का वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पास की है, और जो पैटर्न बन रहा है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रहा है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न बन रहा है। इसने अपना जो वीकली हाई बनाया था जनाब, वो यहाँ बनाया था 46.36 के पास, और जो इसने अपना वीकली लो पोस्ट किया जनाब, वो किया है ऑलमोस्ट 44 के पास, और नीचे की तरफ ही इसने लोवेस्ट साइड पर ही अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है 20 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज, उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपना जो 9 डेज़ का मूविंग एवरेज बनता है जनाब, वो बनता है 42.22, उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है शॉर्ट टर्म के ऊपर ये अभी स्ट्रेंथ के अंदर है, कोई इतनी वीकनेस इसके अंदर मुझे नज़र नहीं आ रही है। अच्छा, इस स्टॉक का जो ट्रेंड है जनाब, वो फ़िलहाल जो है रेंज बाउंड है। फ़िलहाल इसका ट्रेंड जो है रेंज बाउंड नज़र आ रहा है। इसका जो टॉप नज़र आ रहा है जनाब, वो 50 नज़र आ रहा है, और जो इसका बॉटम नज़र आ रहा है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वो नज़र आ रहा है 39 का।
39 का इसके पास बॉटम नज़र आ रहा है और जो उसके बाद टॉप नज़र आ रहा है वो 50 नज़र आ रहा है। इसकी RSI और MACD चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI इसकी MACD जो इसकी पॉजिटिव है और बुलिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, तो मेरे हिसाब से RSI की पोजीशन अच्छी है वीकली चार्ट के ऊपर। और RSI को देख लेते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। RSI इसकी 52 है, 52 इसका RSI का लेवल है। RSI भी इसकी अच्छी है, नॉर्मल है, नॉर्मल RSI है। तो जनाब अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके बाद देखते हैं कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है। सारे इंडिकेटर्स को रिमूव कर देता हूँ ताकि कैंडल के ऊपर मैं आपको इसकी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखा सकूं। अच्छा जनाब, यहाँ पर मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है। आपके सामने 2019 से लेके 2021 का जो डेटा है वो मौजूद है, ताकि हम इसकी पोजीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेस कर सकें। तो यहाँ पर जैसे आपको मैंने पहले ही बता दिया कि इसका ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा रेंज बाउंड है। शॉर्ट टर्म के ऊपर ये रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ट्रेड कर रहा है, लेकिन अब इसका मेजर ट्रेंड जो है बुलिश है। तो जनाब अब इसके पास जहाँ इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किया, उसके बाद इसके पास जो नेक्स्ट ये इसके पास तकरीबन सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर इसके पास सपोर्ट बनती है 42, 43 इसके पास सपोर्ट है शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर भी, और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर भी इसके पास ये एक सपोर्ट लेवल है 43, 42। तो मेरे हिसाब से ज़्यादा सेफ बाइंग हो जाएगी अगर आप इसके अंदर अपनी 42 के पास के इसके अंदर अपनी बाइंग कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से ये आपको जो है वीकली टारगेट बता रहा हूँ आपको कि अपना जो वीकली टारगेट आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं। आप थोड़ा चार्ट को जूम कर देते हैं तो अपना वीकली चार्ट आप इसके अंदर वीकली जो टारगेट है वो सेट कर सकते हैं। तकरीबन 49 का आप इसके अंदर अपना टारगेट सेट कर सकते हैं वीकली बेसिस के ऊपर। 42 पे इसको बाइंग कीजिए और 49 के पास इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा। अगर 49 के लेवल को सस्टेन कर जाए तो फिर ये 50 तक भी जा सकता है, लेकिन आपको 49 के पास इसमें से एग्ज़िट लेनी चाहिए। अगर 50 के लेवल को सस्टेन कर गया, यहाँ ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद हम फर्दर देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप अपना वीकली बेसिस के ऊपर अपना टारगेट इसके अंदर रख सकते हैं 42 से लेके बाइंग का और 49 पे एग्ज़िट लेने का। वीकली टाइम पे बता रहा हूँ, अगर आप इस पर इन्वेस्टर हैं और आपने इसके अंदर इन्वेस्ट की है तो मैं आपको शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर 1 मंथ से लेके 3 मंथ का जो टारगेट बता सकता हूँ। इसके अंदर मुझे लगता है कि ये स्टॉक इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम से 1 महीने के अंदर 1 मंथ से लेके 3 मंथ के अंदर अपना टारगेट अचीव करेगा। वो बनेगा जनाब 60 का टारगेट इंशाअल्लाह जो है ये ज़रूर अचीव करेगा। और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से ये लेवल बनता है 56 से लेके 60। मेरे हिसाब से 56 की इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। तो मुझे लगता है कि 1 महीने से लेके 3 मंथ के अंदर इंशाल्लाह ये 60 का टारगेट ज़रूर पूरा करेगा। फ़िलहाल आप वीकली बेसिस के ऊपर 42 के पास 42 प्लस पे बाइंग कीजिए, 42.50, 42.40 पे बाइंग कीजिए और अपना एग्ज़िट लेने का टारगेट रखिएगा 49 का। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा 5 स्टॉक अमरीली स्टील। अच्छा, अब एक भाई ने कमेंट्स के अंदर हुक्म किया है कि FCEPL की जो है एनालिसिस की जाए। तो मैं FCPL का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उसको भी ऐड कर लेता हूँ। लेकिन वो मेरी तरफ से नहीं है, वो भाई की तरफ से हुक्म है, रिक्वेस्ट नहीं है, हुक्म है भाई का हुक्म सर आँखों पर। तो मैं उन भाई की जो रिक्वेस्ट है उसको जो है जनाब देख लेता हूँ कि वो FCPL की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने जो है FCEPL फ्राइस लैंड का जो वीकली चार्ट आपके सामने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए 113 के पास किए, काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड जो है चार्ट के ऊपर नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बॉलिंजर बैंड भाईजान जो है मिस्टर बॉलिंजर वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बस स्टॉप ऑन रिवर्स को इंडिकेट कर रहा है बॉलिंजर बैंड। और यहाँ कह रहा है आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रहना चाहिए और यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए 113 के पास। इससे अबाव की मुझे रेंज नज़र नहीं आ रही है, फ़िलहाल टेम्पररी बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर कर लेनी चाहिए, क्लियर कर लेनी चाहिए। और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब इस स्टॉक के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, हाईली वॉलेटाइल रह सकता है। तो अच्छा स्टॉक है, अच्छे ट्रेंड के अंदर है माशाल्लाह से, काफ़ी बुलिश ट्रेंड है। और यहाँ पर इसने अपना ब्रेकआउट भी दिया हुआ है तकरीबन 94 के पास और अच्छे ट्रेंड के अंदर है, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पर अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि इस लेवल से अबाव जो है यहाँ पर मुझे रेंज नज़र नहीं आ रही है मज़ीद ऊपर जाने की। MACD और RSI को चेक कर लेते हैं।
MACD स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो चुका है जनाब, और MACD की डाइवर्जेंसीज हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है। MACD की पोजीशन काफ़ी अच्छी है माशाल्लाह से। हिस्टोग्राम का भी ब्रेकआउट बना हुआ है, ज़बरदस्त जो है पोजीशन बनी पड़ी है MACD की, क्या ज़बरदस्त चार्ट है MACD का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब RSI जो है जनाब इसकी 80.55 हाईली ओवर अबाउट है, हाईली ओवर अबाउट RSI है। तो अब यहाँ पर जो है अलार्म बज चुका है कि यहाँ पर आपको अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पर क्लियर कर लूँ कि कभी भी हाईली ओवर अबाउट का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेल कर दो, या हाईली ओवर सोल्ड का मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर आप बाइंग कर लो। कौन सा स्टॉक कितनी देर तक, कितने टाइम फ्रेम तक जो है अपने ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर रह सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। दुनिया का कितना भी बड़ा एनालिसिस हो, आपको नहीं बता सकता है कि ये स्टॉक जो है कितने टाइम फ्रेम तक जो है अपनी ओवरसोल्ड पोजीशन या ओवर बाउट पोजीशन के अंदर रह सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। हो सकता है 80 से 100 बन जाए, वो 100 तक जो तकरीबन महीना, 2 महीना, 3 महीने कंटिन्यू स्टे करे, कोई भी नहीं बता सकता आपको कि ये कितने टाइम फ्रेम तक जो है अपनी ओवर बाउट पोजीशन में रह सकता है। लेकिन ओवर बाउट रीजन के अंदर के बाद इंडिकेशन शुरू हो जाती है और अलार्म बज जाता है कि यहाँ पर जो है आप रिस्क है, अपना रिस्क फैक्टर जो है आपको अपना मेंटेन करना चाहिए। एज अ गुड ट्रेडर आपको यहाँ पर अपना मैनेज करना चाहिए कि भाई यहाँ पर अब मेरे लिए अलार्म बज चुका है एग्ज़िट लेने का। इंडिकेशन यहाँ से शुरू हो जाती है, जैसे ही RSI ओवर बाउट हो जाती है तो यहाँ पर आपके पास एक इंडिकेशन बच जाता है, इंडिकेशन शो हो जाता है कि अब यहाँ से आप एग्ज़िट लीजिए। बाकी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ओवर बाउट रीजन के अंदर स्टॉक कितने अर्से तक खड़ा रह सकता है, ठीक है जनाब। क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होती है कि ओवर बाउट पे बाय कर लो, ओवर बाउट पे सोल्ड कर लो, और ओवर सोल्ड हो तो उसको बाय कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडिकेशन है। तो जनाब मेरे हिसाब से अब आपको इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए, और अगर आप इसके अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, रीबाय करना चाहते हैं, तो इसके बाद अच्छी प्राइस बनती है मेरे हिसाब से 94 की इसके बाद अच्छी सपोर्ट है। अगर 94 पे नहीं भी आए तो एटलीस्ट आपको अपनी जो इसकी लास्ट कैंडल बनी है वीकली, जो लास्ट कैंडल बनी है इसकी हाफ तक जो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक 103 तक आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी सेफ बाइंग रहेंगी अगर आप इसके अंदर 94 के अंदर बाइंग कीजिए। अच्छा, चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट भी कर लेते हैं ताकि वो पोजीशन क्लियर हो जाए। बोलिंजर बैंड को रिमूव कर देता हूँ ताकि हम थोड़ा सा अपना जो है व्यू लॉन्ग कर लें। चार्ट को थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ब्लूइश ट्रेंड है, और कोई नया, मेरे ख्याल से शायद नया स्टॉक है, मुझे इतना कंफर्म नहीं है, मैंने फॉलो नहीं किया है। मेरे हिसाब से शायद नया स्टॉक है, और इसकी जो डेटा आ रहा है मेरे पास 2020 से आ रहा है, 2020 से लेकर 2021 का डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब है नया स्टॉक है और 1 साल का ही डेटा आ रहा है ऑलमोस्ट। तो 1 ईयर के डेटा के ऊपर इसकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको मैं समझा देता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी दिखा देता हूँ, और चार्ट को आपको शो कर देता हूँ कि क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या बुलिश है, क्या नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सॉरी तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चार्ट पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि क्या पोजीशन बन रही है। तो यहाँ पर आप देखें जनाब, क्या इसका ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड बना पड़ा है, ये देखें, और ये इसका सपोर्ट लेवल बनता है जनाब, यहाँ से ये इसका सपोर्ट लेवल है। और ये मैंने सिर्फ इसलिए ड्रा किया है कि आप इसका ट्रेंड जो है आपके सामने रख सकूं कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर है। नया स्टॉक है, मेरे पास 1 ईयर का डेटा आ रहा है, 1 ईयर से डेटा का जो है 1 ईयर से अबव का डेटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है नया स्टॉक है, लेकिन काफ़ी अच्छे ट्रेंड के अंदर है। लेकिन फ़िलहाल अब अपनी जो बॉलिंजर बैंड का जो बैंड है उससे अबाउ ट्रेड कर रहा है। तो जहाँ पर मिस्टर बॉलिंजर स्टॉप एंड रिवर्स को इंडिकेट कर रहा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लें और थोड़ा सा वेट कीजिए डिप करने का। ओवरऑल इसकी अच्छी पोजीशन है। ठीक है जनाब, इस वीडियो को यहीं क्लोज़ करता हूं और यहीं पे वीकली स्टॉक को एंड करता हूं। आपके साथ 6 स्टॉक डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया है नेटसोल, नंबर 2 किया है टेली, और नंबर 3 किया है SNGP, नंबर 4 किया है HTL, नंबर 5 किया है FCPL। ठीक है जनाब, तो इसी वीडियो को यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।